Hello everyone, welcome back to my new vlog and दुबई सफारी पार्क पार्ट 2। मैं हूँ आपके साथ बर्की शेफाली। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम आगे व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 2 में देखेंगे कि हम दुबई सफारी पार्क में अब कहाँ जा रहे हैं। तो हम निकल पड़े हैं जिराफ स्टेशन की तरफ। तो अंदर जाते ही सबसे पहले हम गए जिराफ प्लेटफॉर्म पर। ये कुछ फीडिंग टाइमिंग्स हैं जिराफ की, जहाँ पर आप फीड करा सकते हैं। फूड आपको यहीं से बाय करना पड़ेगा। और जिराफ मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी और मुझे बहुत खूबसूरत लगा। अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम पर हम गए थे हमें 1.5 घंटा वेट करना पड़ता अगर हम उसको फीड कराते, क्योंकि ऑलरेडी 12:30-1 बजे का टाइम था और नेक्स्ट जो स्लॉट था फीड कराने का वो 2:30 बजे का था। तो हमने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए और कुछ फ़ोटो क्लिक्स करी जाए, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टाइम था और हम इस टाइम तक वेट नहीं कर सकते थे। तो हमने फिर और चीज़ें एक्सप्लोर करी। इसके बाद हम गए हिप्पो एक्वेरियम में। हिप्पो को देखने का एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत ऑसम रहा। बच्चों का भी एक्सपीरियंस बहुत ऑसम रहा। 2 हिप्पो थे, एक काफ़ी दूर था वाटर में और एक बिल्कुल नज़दीक था। तो दूसरा वाला सो रहा था एक्चुअली, और मैं फ़र्स्ट टाइम इतने पास से देख रही थी और ये सो रहा था। ग्लास काफ़ी थिक था तो उसको शायद वाइब्रेशंस नहीं जा रही थी, क्योंकि बच्चे बार बार हाथ लगा रहे थे, उसको जगाने की कोशिश कर रहे थे। बट ऐसा कुछ नहीं था, वो अपनी गहरी नींद में सो रहा था और काफ़ी बड़ा था। ये पीछे ग्लास से आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा हिप्पो था। और ये मैंने हिप्पो को जूम किया और मुझे उसका एक टीथ भी दिखा। फिर उसके बाद हम लोग निकले सफारी जर्नी पर। तो डिपार्चर स्टेशन पर हम खड़े हुए थे और काफ़ी लंबी लाइन थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों ने और जो विलेजेस थे वो एक्सप्लोर कर लिए थे, उसके बाद यहाँ पर आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले यहीं आना चाहिए। एक सजेशन है आप लोगों के लिए, सबसे पहले यहाँ आएँ, इस जर्नी को करें, उसके बाद दूसरे विलेजेस को एक्सप्लोर करें, ताकि आपका टाइम भी बचे और आपकी सफारी जल्दी हो जाए, क्योंकि ये टाइम टेकन है। तो लीजिए, ये खड़ी मर्सिडीज। ओ माय गॉड! तो मैं मर्सिडीज में जाने वाली हूँ दुबई सफारी में। आई एम सो एक्साइटेड। सो ये सब दुबई में ही हो सकता है गाइस। Semi-aquatic animal, which means they stay submerged under the water for up to 16 hours and they stay on land too. And you can see them in front of you on the left. Both of them are next to land. तो शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई कि हम एक रोड पर हैं, पानी है और उसकी जस्ट साइड में हिप्पो हैं। आप इतने करीब से हिप्पो को देख सकते हैं और बीच में बस एक रोड है और साइडों में दोनों तरफ पॉन्ड बना रखा है हिप्पो का। माय गॉड, क्या स्टार्टिंग थी! फिर हम अंदर गए। अंदर हमें बहुत सारे जिराफ मिले।
और बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में। ओ माय गॉड, ये कितना सुंदर लग रहा था और फर्स्ट टाइम मैं इतने पास से देख रही थी ज़ेब्रा को। वाओ! This is the scimitar oryx. He got his name based on the sword, the scimitar sword, because it looks like the horns. So you can tell the scimitar oryx has a reddish brown on his neck and then white coat. On your right hand side, this animal that has lines, white lines on their तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा सजेशन यही रहेगा मेरे लिए कि आप जब भी दुबई सफारी पार्क आएँ, सबसे पहले इस सफारी को ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर ये स्टार्टिंग में ही हो जाएगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप और चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनिमल्स हैं। मतलब मैं इतने पास से इनको देख रही थी और ये इतने बड़े थे, माय गॉड, मतलब बहुत ही ऑसम था ये। दुबई सफारी पार्क की अगर बात करें तो यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स हैं जो शायद हमने सिर्फ टीवी पे देखे हैं और फर्स्ट टाइम हम उसे आमने सामने देख रहे हैं। और सिर्फ मैं बोलूँ सिर्फ एक ग्लास की दूरी थी और ये इतने बड़े, इतने यूनिक, इतने सुंदर, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। जैसे कि ये वाइट लायन, ओ माय गॉड, ये कितने बड़े थे और मैं इनको कितने पास से देख रही थी। This is a female ostrich. The female ostrich, it can run up to speeds of 60 kilometers per hour and maintain a steady pace of the. So next, on your right hand side, we have the common eland. It is the biggest, second largest eland after the giant eland with the big ones. This is called the oryx, scimitar oryx. The scimitar oryx changes the color of their fur. In the winter, it becomes darker. In the summer, the wild beasts are the migrating million in Africa. So they are called the wild beasts because they migrate in तो दुबई सफारी पार्क की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हर चीज़ को बहुत अच्छे से कैटेगराइज किया गया है कि आप अफ्रीकन विलेज जाएं या आप जिराफ पार्क जाएं या फिर आप दुबई सफारी जाएं, सबको बहुत अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। Yeah? So that's the Lion Kingdom. So they have a roar. A roar is the sound that they make. Roar. So they roar up to 8. The roar can be heard up to. मैंने इतने बड़े कभी नहीं देखे हैं, छोटी Big rhino. मैंने कभी इतने बड़े नहीं देखे। आपने देखी क्या? White lions. This lion? Yeah. So we call them white because they lack the brown pigmentation. This is real lion? Real lion. It stores most of their fat in the long tail. Oh my God, गौरी देखो, It stores the food in गौरी tail. देखो, सर हिला रहा है, हेड हिला रहा है अपना। Yeah, so it can stay 1 year without eating. It has 66 teeth and a biting force of 5,000 psi. 5,000 psi biting force. देखो पूरा। और आपको यहाँ पे रिपीटेड एनिमल्स नहीं दिखते हैं। यहाँ पे आपको अगर लगता है कि आपने एक विलेज पूरा कर लिया है तो दूसरे में क्या दिखेगा, तो दूसरे में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ यूनिक ज़रूर मिलेगा। तो दुबई सफारी पार्क में आपको एक गाइड भी मिलता है जो कि आपको एक्सप्लेन करता जाता है हर एनिमल्स के बारे में, और ये नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है और वो आपको हर एक चीज़ बताता है। तो इससे नॉलेज तो गेन होती है, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है। और ये रहा हमारा बंगाल टाइगर, इतना क्यूट लग रहा था और मैं गौरिश को बार बार दिखा रही थी, प्लीज़ गौरिश यहाँ देखो। तो ही इज़ ऑल्सो इन्जॉइंग, आई एम ऑल्सो इन्जॉइंग। तो ऑसम था, तो मस्ट विजिट, So, which is इट्स the अ national वर्थ animal इट। of Philippines? Carabao. Here we have the Asian buffalo. So in Asia, in Philippines, they use it as और ये रहा लेपर्ड। अच्छा गाइज, आप बार बार ये सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा यही क्यों बोल रही हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा। एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम देखा गाइज, इसको भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा। एनीवेज, सफारी कंप्लीट हो गई यहाँ की, फिर हम लोग बाहर निकले। ऑसम सफारी थी, मज़ा आ गया। फिर हम लोग जब बाहर निकले तो मेरे हस्बैंड को ये बहुत प्यारा सा आउल दिखा, इतना सुंदर, इतना क्यूट था ये भी।
तो हमने इसके साथ कुछ वीडियोस बनाई, कुछ फ़ोटो सेशन कराए और एक्चुअली ये बहुत बड़ा था देखने में और मुझे तो बहुत डर लग रहा था, पर गौरीश को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, तो वो एंजॉय कर रहा था इसके साथ। फिर सफारी करने के बाद हम लोग को काफ़ी भूख लग रही थी क्योंकि लंच टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका था। इट्स 3:30, तो ब्रेकफास्ट किया था हमने मॉर्निंग में सिर्फ, और बच्चों को भी काफ़ी भूख लग रही थी, तो हम सिर्फ रेस्टोरेंट एक्सप्लोर कर रहे थे कि जहाँ पर हमें कुछ इंडियन क्विजीन मिल जाए। बट हमें कुछ इंडियन क्विजीन एज सच तो नहीं मिला, बट हमें मिला फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर एंड सैंडविचेस। तो हमने इसी से काम चलाया। उसके बाद हम चल दिए दूसरी डेस्टिनेशन की ओर। तो दूसरी डेस्टिनेशन की ओर हम लोग चल दिए। ये मैं गौरीश के साथ टॉय ट्रेन में मस्ती करते हुए। तो थैंक यू एक्सप्लोरर विलेज। तो लीजिए पहुंच गए हमारी थर्ड डेस्टिनेशन, जो कि है ड्रैगन स्टेशन। ड्रैगन नाम सुनते ही माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, क्या यहाँ पर ड्रैगन होगा, क्योंकि अब क्या कुछ नया देखने को मिलेगा हमें। बट गाइज, देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग। यहाँ पे अगर आप हो तो आपको बहुत चीज़ें नई देखने को मिलेंगी। तो मेरे दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि टॉय ट्रेन की हेल्प से हम काफ़ी टायर्ड नहीं हुए, हम अच्छे से वॉक कर रहे थे। फिर मुझे दिखा ये, उसके बाद जब हम ड्रैगन स्टेशन में पहुंचे तो यहाँ था अरेबियन डेजर्ट सफारी। तो मुझे लगा था सिर्फ एक सफारी करने को मिलेगी, बट यहाँ पर ये भी थी। सो आई एम सो एक्साइटेड। और यहाँ पे हमें देखने को मिला अरेबियन ऑरेक्स। कितना क्यूट है। फिर जब हम लोग आगे चले तो आगे हमें देखने को मिला अरेबियन कैमल। तो ये वाइट कलर का था और ये बहुत खूबसूरत था। फिर इसके बाद हम लोग पहुंचे किड्स फार्म पर। तो किड्स फार्म जो था वो लास्ट डेस्टिनेशन था दुबई सफारी पार्क का। और यहाँ पे दिखे ये बहुत सारे टर्टल्स। सब कुछ लोग इनको टच कर रहे थे, बट मैंने नहीं करा क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है और ना मैंने बच्चों को करने दिया। और ये चेतस मस्ती करता हुआ बहुत खुश था और बहुत सारी चीज़ें इसने देखी न्यू। और ये गौरीश मस्ती करता हुआ। इसके बाद हम लोग गए गोट फीडिंग पर। यहाँ पे बहुत सारी गोट्स थी और इनको आप टच कर सकते हैं, इनको खाना खिला सकते हैं। तो मेरा छोटा बेटा गौरीश तो इसके पीछे भाग रहा था और बहुत क्यूट थी ये, मैंने भी इनको टच किया।
वाह, चलो चलो टाटा करो उसे। फिर किड्स फार्म के बाद जब हम आगे गए तो एक स्पेशल डांस ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पर दुबई सफारी पार्क में, और नेशनल डे भी था यूएई में, तो ये डांस हमने देखा और इसको एंजॉय किया। तो आज का दिन काफ़ी फ्रूटफुल रहा। दुबई सफारी पार्क में बहुत एंजॉय किया मैंने भी और बच्चों ने भी। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 देखने के लिए आपको मेरा इससे पहले वाला व्लॉग देखना पड़ेगा दुबई सफारी पार्क का। तो जब हमने एग्जिट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे टी शर्ट्स, टॉयज और भी बच्चों को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें थी। तो हमने यहाँ से टॉय लिया था गौरीश के लिए, और फिर उसके बाद हम निकल पड़े घर के लिए। आई होप आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। पर्की शेफाली मिलूंगी आपसे न्यू व्लॉग में नई जगह के साथ। सो stay healthy, stay happy. Bye bye.